शाम के 7 बज चुके थे और सीमा अपने काम से घर लौट रही थी। आज मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में घने बादल और हवा में एक अजीब सी ठंडक। सीमा ने सोचा, लगता है आज बारिश होने वाली है। उसने कदम तेज किए और जल्दी से अपने घर पहुंची। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। नंबर अनजान था, फिर भी उसने कॉल उठा ली। हेलो, सीमा ने कहा। दूसरी तरफ से धीमी भरी आवाज़ आई, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सीमा एक पल के लिए चौंक गई। उसने सोचा शायद किसी ने गलत नंबर डायल कर दिया। उसने कॉल काट दी और इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही पल फिर से फ़ोन बजा, वही अनजान नंबर। इस बार सीमा थोड़ी घबराई, फिर भी उसने कॉल उठाई। तुम भाग नहीं सकते, आवाज़ ने कहा। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल काट दी और फ़ोन साइलेंट कर दिया। वह खुद को समझने की कोशिश करने लगी कि यह कोई शरारत हो सकती है। उसने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां चेक की और अच्छे से लॉक कर दिए, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। सीमा ने खुद को व्यस्त रखने के लिए टीवी ऑन कर दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार फ़ोन पर जा रहा था। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और किचन में मोमबत्ती ढूंढने चली गई। मोमबत्ती जलाते ही उसका फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार फ़ोन की स्क्रीन पर उसका ही नंबर फ्लैश हो रहा था। उसकी सांसें थम गई। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे धीरे फ़ोन उठाया। मैं तुम्हारे घर के अंदर हूँ, वही आवाज़ फिर से आई। सीमा के हाथ पांव कांपने लगे। वह फौरन दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वह अपने कमरे में दौड़कर पहुंची और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी, दिमाग सुन्न हो गया था। उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पूरी तरह से डेड था, कोई सिग्नल नहीं। तभी उसे दरवाजे के बाहर धीमी आहट सुनाई दी, किसी के कदमों की आवाज़। कदम दरवाजे के पास आकर रुक गई। सीमा ने अपने सांसें रोक ली। कुछ पल खामोशी से बीते और फिर धीरे धीरे दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आई। सीमा ने डर के मारे दरवाजे की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। खड़खड़ाहट और तेज हो गई। तभी अचानक आवाज़ बंद हो गई। सब कुछ एकदम शांत। सीमा ने कुछ देर तक दरवाजे के पास कोई हलचल न देखी तो हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था, आज तो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं।